मेरे शेर और शेरनियों, आज से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मेरे बच्चे, आज का दिन नोट कर लेना, आज का दिन नोट कर लेना। और 2027 का जब आप एग्जाम देने जाओगे तो मैं आज आपको यकीन के साथ कहता हूं, पूरा बोर्ड थर 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 कांपने वाला है। क्योंकि आपको अब से, आज से, अभी से आपको एक ही लक्ष्य के साथ जीना है, और वो है लक्ष्य, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। मेरे बच्चे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका गणित में 100 में 100 मैं दिलाने वाला हूं। मैं ना 70 की बात करूंगा, ना 75 की बात करूंगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम्हें पास करा दूंगा, मैं सीधे ये बोलूंगा कि तुम्हें 100 में 100 दिला दूंगा। क्योंकि मैं बिहार में एक ही नाम से जाना जाता हूं, अंकित सर, यानी गणित में 100 में 100। और हमारा जो स्लोगन है, पूरे बिहार में एक ही चीज चलता है कि हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। एक बार सारे बच्चे दहाड़ के लिखेंगे कि गणित में 100 में 100। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही चीज चलनी चाहिए, एक ही नारा चलना चाहिए कि गणित में 100 में 100। तर 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 तर, एक ही नारा, 100 में 100। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। एक बार सभी लोग थम्स अप करिएगा। और आज मैं आपको बता रहा हूं, एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज तुम्हें घोल के पिला देने वाला हूं। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, नमस्ते। शुरुआत करते हैं आज इस प्रतिभा बैच की पहली क्लास को। ठीक है मेरे बच्चे। मेरे भाई, अगर मैं बात करूं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आव्यूह यानी मैट्रिसेस, जो बिहार बोर्ड का सबसे पसंदीदा चैप्टर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो आप चाहते हो, बड़े उत्सुक होंगे कि हां सर, आज हम इसे रगड़ देंगे। आज तुम जब क्लास लेकर के जब निकलोगे तो एक ही चीज बोलोगे, चल तेरी झुट्टी, तेरी औकात क्या, है ना भाई। भाई हर एक सवाल तर 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 टूटने वाला है। मेरे बच्चे, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैट्रिसेस को, यानी आव्यूह को। आज हम क्या क्या चीज सीखने वाले हैं, ये देख लीजिए बिना देर किए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आव्यूह क्या होता है, यानी मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स। दूसरा, हम सीखने वाले हैं कि कोटि तथा अवयवों की संख्या क्या है, यानी हम ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ये चीज सीखने वाले हैं। आव्यूह के प्रकार पढ़ने वाले हैं, यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस। और तुरंत हम हर एक कंसेप्ट के साथ एक पीवाईक्यू लगाएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। पूरी क्लास में लगे रहना, पूरी क्लास में जोश के साथ लगे रहना। आज यकीन के साथ कहता हूं कि आप यहां से जब जाओगे, तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा होगी, और वो जो सकारात्मक ऊर्जा होगी वो पूरे बिहार को हिला के रख देगी। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आव्यूह से, यानी आव्यूह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पे डिफिनेशन लिखा है, लेकिन सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आव्यूह क्या होता है अपनी भाषा में, तुम्हारी भाषा में। आव्यूह क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज समझने का प्रयास करते हैं। आव्यूह क्या होता है, देखो भाई, आव्यूह को अंग्रेजी में सबसे पहले क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आव्यूह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरी जान, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में हो रहा होगा कि सर आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। आव्यूह की परिभाषा लाया हूं, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझ तो लो कि आव्यूह होता क्या है। चलो मेरी जान, शुरुआत करते हैं। आव्यूह क्या होता है। आव्यूह देखो मेरे भाई, कुछ है नहीं भैया, एक आयताकार के रूप में होता है। उसमें कुछ अवयव लिखे होते हैं, है ना, कुछ एलिमेंट लिखे होते हैं, कुछ एलिमेंट लिखे होते हैं,
कुछ एलिमेंट लिखे होते हैं। यानी भैया क्या है, कुछ संख्या, और संख्या जो होती है वो क्रम में लिखी होती है ना, संख्या जो क्रम में लिखी होती है और आयताकार के रूप में होती है, बस इसी को कहते हैं आव्यूह। आव्यूह कुछ और नहीं, आव्यूह भैया बहुत सारी जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को क्रम में लिख देना, संख्याओं को क्रम में लिख देना और भैया आयताकार के रूप में लिख देना, बस क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है, यानी मैट्रिक्स कहलाता है। अगर मैं इसके डिफिनेशन पे जाऊं, अगर इसके डिफिनेशन पे जाऊं तो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, यदि संख्याओं के एक निकाय को पंक्तियों और स्तंभों की आयताकार सारणी में, है ना, अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसी को हम आव्यूह कहते हैं। आते हैं फिर से अपने उसी भाषा में। देखो बच्चों, यानी आव्यूह जो होता है भैया बहुत सारी संख्याओं को क्रम में लिख देना आयताकार के रूप में, बस क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। अब ये जो संख्याएं लिखी गई होती हैं मेरी जान, तो भैया कुछ इस तरीके लिखी होती हैं और कुछ इस तरीके की लिखी होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पंक्ति। बाबू रे, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रो। बोलो समझ में आया। यानी अगर इस तरीके की कोई भी लाइन ऐसी लिखी गई है तो इसको हम बोलते हैं पंक्ति, यानी रो, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है भाई। और ये अगर इस तरीके की अगर संख्या इस रूप में लिखी गई है तो इसको हम बोलते हैं मेरी जान क्या, स्तंभ, यानी इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। ये बात समझ में आया। बोलोगे हाँ जी सर, यानी ये अगर इस तरह से लिखी गई तो इसको पंक्ति, इस तरह से लिखी गई है यानी स्तंभ। तो मेरी जान एक बात बताओ, यानी ये जो दिख रहा है ये एक आव्यूह है, और इस आव्यूह में मेरी जान एक बात बताओ कि भैया इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सब लोग बताओ। इसे बोलोगे पंक्ति, यानी R1। ये पंक्ति है, क्या है बच्चों, ये पंक्ति है। ये क्या है, ये पंक्ति है। और कौन सी पंक्ति है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति। बाबू रे कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है। और ये तुम्हारी क्या है, दूसरी पंक्ति है। क्या है, ये तुम्हारी दूसरी पंक्ति है, यानी दूसरा रो है। अगर मैं इसमें कहूं कि ये क्या है, तो भैया ये भी तुम्हारी पंक्ति है, इसी को तो पंक्ति बोलते हैं, लेकिन चौथा भैया तीसरी पंक्ति है। अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक बात बताओ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ, यानी पहला कॉलम, और इसे बोलते हैं स्तंभ। लेकिन ये कौन सा स्तंभ होता है, दूसरा स्तंभ, यानी दूसरा कॉलम। और ये क्या होता है, ये भी स्तंभ होता है, लेकिन कौस्ता स्तंभ, यानी तीसरा स्तंभ होता है, तीसरा कॉलम होता है। बात समझ में आ गया। यानी ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो आव्यूह होता है उसमें भैया कुछ अवयव होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जो भैया क्या होते हैं, भैया इस क्रम में लिखे होते हैं आयताकार के रूप में, बस इसी को आव्यूह कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं, तो बोलोगे 1 2 3। तो भैया कितनी पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं ए बाबू कितने स्तंभ हैं, तो बोलोगे 1 2 3, यानी 3 ही स्तंभ हैं। चलो, ये बात तो समझ में आ गई। चलो अब आते हैं कि जो आव्यूह होता है, आव्यूह जो होता है मेरे बच्चे, आव्यूह को एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। आव्यूह को एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं, एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। और वो कैसे लिखते हैं जरा देखिए, जनरल फॉर्म में लिखते हैं और वो कैसे लिखते हैं, अब आइए समझिए। ये देखो A11 A12 A13 डैश 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 डैश। अगर मैं कहूं यहां पे A21 और डैश डैश डैश, A22 A23 और डैश 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 डैश, अगर ये लिखा है तो अब इसमें अगर मैं कहूं कि A11 A12 A13, यानी ये जो आव्यूह है, तो आव्यूह को भैया एक रूप में लिखना,
है ना, एक रूप में, जनरल रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, इस रूप में। ये भैया अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, एक सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी इसमें A11 क्या है। कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है ये A11, A12, A13 क्या है? सब लोग बताइए इसमें A11 क्या है। A11 क्या है? यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अगर मैं तुमसे कहूं कि A12 का क्या मतलब, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अगर मैं कहूं A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। मैं अगर कहूं ए बाबू A21 का क्या मतलब, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अगर मैं कहूं A23 इसका मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यानी इसका मतलब क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, इसमें दो किसको बता रहा है, पंक्ति को बता रहा है, पंक्ति को बता रहा है, और तीन क्या बता रहा है, स्तंभ को बता रहा है, यानी स्तंभ को बता रहा है। इसमें A23 का क्या मतलब है, यानी दो पंक्ति को बता रहा है और तीन किसको बता रहा है, स्तंभ को बता रहा है। यानी A23 का क्या मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई, बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई। यानी आव्यूह को इस रूप में हमें क्या लिखना होता है, और इसमें A11 A12 क्या दर्शाता है, उसके पोजीशन को बताता है कि किस पंक्ति में है, किस स्तंभ में है। अब आता है कि भैया आव्यूह को किस तरीके से डिनोट करते हैं, आव्यूह को किस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। अब आता है कि इट इज डिनोटेड बाई आव्यूह को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो AIJ M क्रॉस N के रूप में डिनोट किया जाता है। आव्यूह को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए बाबू AIJ M क्रॉस N के रूप में। अब मैं तुमसे पूछूं अगर कि बताओ I क्या है इसमें, तो I बोलोगे गुरुजी पंक्ति को बता रहा है, पंक्ति बता रहा है। क्या बता रहा है, पंक्ति को बता रहा है, यानी रो को बता रहा है। अगर मैं बोलूं कि मेरी जान J क्या है, तो J का मतलब यहां पे स्तंभ है, स्तंभ यानी कॉलम है। क्या है बच्चों, कॉलम है। यानी I का मतलब पंक्ति हो गया, J का मतलब क्या हो गया, स्तंभ यानी कॉलम हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि चलो भैया आव्यूह को किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई, AIJ M क्रॉस N। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल फिर से चल रहा होगा कि इसमें M क्रॉस N क्या है, M क्रॉस N क्या है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि गुरुदेव इसमें M क्रॉस N क्या है। कितने लोग जानते हैं इस M क्रॉस N को क्या बोलते हैं, कितने लोगों को पता है ये M क्रॉस N क्या है, M क्रॉस N क्या है, कितने लोग जानते हैं। M क्रॉस N, M क्रॉस N का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूह की कोटि। क्या बच्चों, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, यानी आव्यूह की कोटि को दर्शाता है। M क्रॉस N क्या दिखाता है, आव्यूह की कोटि दर्शाता है। जैसे अगर मैं पूछूं यहां पे M क्या है, तो यानी इसका मतलब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। M का मतलब है कि उस आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं। N का मतलब क्या होता है, स्तंभों की संख्या, 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 स्तंभों की संख्या। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी आव्यूह है भैया उसको डिनोट करते हैं इस रूप में। क्या है, इस रूप में डिनोट करते हैं। बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो एकदम समझ में आ गई। इसमें I क्या है, पंक्ति को बताता है, रो को, J क्या है, स्तंभ को बताता है। गुरुजी M क्रॉस N क्या है, यानी ऑर्डर है। मतलब ऑर्डर क्या, मतलब कोटि है भैया, कितने बाई कितने का है, मतलब वो जो आव्यूह है वो कितने बाई कितने का है, उसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, ये चीज बताता है। चलो अब मैं तुमको एक सवाल पूछता हूं, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, ये एक उदाहरण मैंने लिया एक आव्यूह का, एक उदाहरण लिया मैंने आव्यूह का।
सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कितने बाई कितने का आव्यूह है। जल्दी से तर 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 जल्दी से बताएंगे इस आव्यूह में कितने बाई कितने का, यानी कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है। जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दन 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 बोलोगे। 2 पंक्ति है 2 ही स्तंभ है, यानी ये तो गुरुदेव 2/2 का है। और भैया आव्यूह का जो कोटि होता है वो राइट साइड में नीचे लिखते हैं, राइट साइड में नीचे लिखते हैं। चल, ये बात सबको समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सब लोग बताइएगा। 1 2 1 0 1 2 3 2 -1। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, इसकी कोटि क्या है, जल्दी से बताइए। बाबू रे कितनी पंक्ति कितना स्तंभ, जल्दी से तर 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 कमेंट बॉक्स में सिर्फ पढ़ाई। कितनी पंक्ति कितने स्तंभ, कितनी पंक्ति कितने स्तंभ। तो गुरुजी बोलोगे 1 ठो पंक्ति, 2 ठे पंक्ति, 3 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति है और 3 ही गो क्या है, स्तंभ है। 3 ही गो रो है, 3 ही गो क्या है, कॉलम है, यानी 3/3 हो गया। बोलो स्वाहा, खत्म। बोलो क्लियर है सभी को। अगर ये सभी को क्लियर है तो जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताएंगे। ये कितने बाई कितने का है, इसका ऑर्डर बताएंगे, इस आव्यूह की कोटि बताएंगे। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में तर 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 हर एक चीज उसके साथ एग्जाम्पल पूरी तरह से एक एक चीज स्वाहा कर दूंगा भैया। जल्दी से बताइए इस आव्यूह की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। जल्दी से ऑर्डर बताओ, बताओ बाबू बताओ जल्दी से, तर 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 जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। बोलोगे सर जी 1 पंक्ति, बहुत बढ़िया। 2 पंक्ति, बहुत बढ़िया। कितने कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ये मतलब 2 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 2/3। बोलो स्वाहा। क्या हो जाएगा, 2/3। क्लियर है सभी को, तर 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 सभी को क्लियर है। एक बार सारे बच्चे बता देंगे 2/3 2/3 2/3। क्या बात है, क्या बात है मेरी जान। अब जल्दी से इस सवाल का उत्तर बता दीजिए, जल्दी से सारे बच्चे बताइए, तर 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 एक एक चीज बताना है। जल्दी 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 बताओ इस आव्यूह की कोटि क्या है, जल्दी से बताओ। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2/2 2/3 3/2 नन ऑफ दीज। कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात सही है, जल्दी से बताओ मेरी जान। जल्दी से बोलोगे गुरुजी हाई देखिए 1 पंक्ति है 2 पंक्ति है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 गो पंक्ति हो गया। चलो कितने स्तंभ है, 1 2 3 3 स्तंभ है, यानी 2/3। बोलो स्वाहा, यानी 2/3 इस सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो दन दना दन 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 दन, खत्म स्वाहा। एक सवाल और, एक सवाल और, जल्दी से सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर बताएंगे। एक सवाल और जल्दी से, इस आव्यूह की कोटि बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एक एक कंसेप्ट बता तो रहा हूं, गणित को लट्टू की तरह नचाओगे। और इस बार हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। मेरे बच्चे जल्दी बताओ इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बताओ। कितनी पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, यानी 3 वो पंक्ति है, 3 गो रो है, 1 2 2 गो स्तंभ है, यानी 3/2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलो स्वाहा। तो ये तो पूरा टेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है प्रतिभा बैच में, पूरा का पूरा पिक्चर बाकी है मेरे भाई। कहां पे, प्रतिभा बैच में। ये बात आप लोगों को याद रखना है, प्रतिभा बैच जो पूरा यानी 1499 आप यहां पे देख रहे हो, ये जो धुरंधर टीचर है जो आपको गणित में, गणित के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स में किशन सर है ना, केमिस्ट्री में भैया निशान सर, और भैया बायो में अमन सर, और गणित में खुद मैं तुम्हें 100 में 100 दिलाने वाला हूं। और भैया हिंदी में दिनेश सर यानी मुटका भैया, भैया पंकज सर यानी पंकज सर यानी आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, और उर्दू में आपको जाहिद सर। तो ये पूरा पूरा एकदम टेलर है भैया, पिक्चर पूरी बाकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। अब तुमको नोट में एक चीज दिखवा रहा हूं,
जल्दी से बताइएगा। नोट में एक चीज सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, किसी को बताना मत। यहां से बिहार बोर्ड में एक सवाल फंसता है। एक सवाल क्या है कि अगर पूछा जाए कि आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या अगर पूछी जाए, अवयवों की संख्या, यानी अवयवों की संख्या जो होती है m क्रॉस n के रूप में होती है। क्या मेरी जान? m क्रॉस n के रूप में होती है। आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होती है? m क्रॉस n। यानी कोई आव्यूह दिया है, उस आव्यूह में पूछ रहा है बताइए कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं, तो m क्रॉस n में। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक सवाल है, एग्जाम्पल ले लो। एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। ये देखो 1 2 3 4। हाय दादा, अब बताओ इसमें कितने भैया, कितने एलिमेंट है? जल्दी से तर 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 तर, कितने एलिमेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सभी लोग बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अवयवों की संख्या बताइए जल्दी से। यानी m क्रॉस n, यानी ये तो 2x2 का है, यानी 2 दूनी 4। इस सवाल का सही जवाब 4 हो जाएगा। करेक्ट है भैया? इस पे क्वेश्चन हो जाए, इस पर भैया सवाल हो जाए। एक सवाल दो, जल्दी से सभी लोग बताइए जल्दी से इसका उत्तर। यानी एक कंसेप्ट पढ़ो, उस पर तुरंत भैया एक झपट्टा मार के एक सवाल लगाओ और पूरा स्वाहा कर दो। कैसे? तर 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 तर। ये देखो आव्यूह दिया है और इस आव्यूह में पूछ रहा है कि बताओ अवयवों की संख्या क्या है। भैया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? जल्दी से बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले ये ढूंढो कि ये कितने बाई कितने का है, इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है। सबसे पहले ये ढूंढो कि इसकी कोटि क्या है, यानी इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले ये तुम्हें ढूंढना होगा। तो कोटि देखो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, 3 गो पंक्ति है। ये भैया पियरका ले लो, ये 3 गो पंक्ति है। बोलो हाँ जी सर। और कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 4, 4 गो स्तंभ है। बोलो 3/4। तो भैया तुमसे पूछ रहा कितने एलिमेंट हुए, कितने अवयव, मतलब गुणा कर दो। गुणा करने आता है ना, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यानी 3 4 जा 12। यानी इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो स्वाहा स्वाहा। कोनो दिक्कत है अभी तक? भैया दिल फेंक के मारो, ऐसे दिल फेंक के मारो। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलो नहीं सर कोनो दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया पूरा तरीके से। यानी इस सवाल का सही जवाब यानी 12 हो जाएगा। तो ला दे प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। क्या बोलती पब्लिक? भैया 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। हाँ जी सर, पहला सवाल 3.1 का। जल्दी से आ जाओ। 3.1 का पहला सवाल बाबुआ, ए बाबू, पहला सवाल 3.1 का निपटा देते हैं। क्या बोलते हो? निपटा दिया जाए पहला सवाल 3.1 का। तर 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 तर, जल्दी बोलो। पहला ये सवाल दिया है और इस सवाल के लिए क्या ज्ञात करना है? 3.1 का पहला सवाल, आव्यूह की कोटि बताओ। जल्दी से उत्तर बताइए। तो बोलोगे सर जी कितनी पंक्ति है इसमें, कितनी पंक्ति है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, यानी 3 गो पंक्ति है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुरुदेव। ये 3 गो पंक्ति है और कितने स्तंभ है मेरी जान? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 गो स्तंभ, यानी 4 स्तंभ है। तो 3/4, 3 चौको मेरी जान कितना होगा? 12। बोलो स्वाहा स्वाहा। यानी ये तो एलिमेंट आपने बता दिया गुरुदेव, ये तो एलिमेंट आपने बता दिया। दूसरा कह रहा कि आव्यूह में अवयवों की संख्या बताओ। आव्यूह में अवयवों की संख्या बताओ। आव्यूह में अवयवों की संख्या बताओ, मतलब कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो भैया देखो, भैया 3/4 का गुणा कर दो यानी 12। बोलो स्वाहा। दूसरा सवाल खत्म, दूसरा सवाल खत्म, दूसरा सवाल खत्म खत्म। हाय तीसरा सवाल क्या पूछा है? तीसरा सवाल देखा जाए, तीसरा सवाल खत्म। तीसरा सवाल क्या कह रहा है?
कह रहा कि A13 का मान बताओ। A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 19। बोलो स्वाहा। है ना जी, मजा आ रहा है? बोलोगे हाँ जी सर, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। A13 एकदम 19 आएगा। चलो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ A21 का मान, A21 का मान बताओ। A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी सवाल का सही जवाब क्या होगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति हो और पहला स्तंभ हो, यानी सवाल का सही जवाब क्या होगा? 35 होगा। क्या होगा? A21 कितना होगा? 35 होगा। और बोलो स्वाहा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। A21 के बाद क्या पूछा है, सब सवाल लगाते हैं। A33 यानी A33 का मतलब क्या है? A33 का मतलब क्या है? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब तीसरी पंक्ति होनी चाहिए और तीसरा स्तंभ होना चाहिए। क्या बाबू? ए बहिनी, ए बाबू, तीसरी पंक्ति यही है, तीसरा स्तंभ यही है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यही होगा, यानी -5। बोलो स्वाहा। खत्म? बोलोगे हाँ जी सर, एकदम 100% क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है? A24 बताओ, A24 बताओ, यानी A24 बताओ, यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति हो, दूसरा रो हो और चौथा कॉलम हो, यानी इस सवाल का उत्तर 12 होगा। बोलो स्वाहा। अब आगे बढ़ते हैं। A23 बताओ, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 5/2। क्या? ए मेरी जान, 5/2। बोलो स्वाहा। अच्छा, ये तो सवाल मान लो एनसीईआरटी का पहला सवाल था। हो गया ना नस्ते नाबूद? हो गया ना? एकदम झंडा गौड़ गया कि नहीं हो गया? बोलोगे हाँ जी हो गया। लेकिन हम अपने तरफ से एक सवाल पूछे, अगर आप कहिए तो अपने तरफ से एक सवाल पूछे अगर आप कहो तो, हैं? दिल भेजो है। चलो अपने तरफ से सवाल पूछते हैं, सभी लोग उत्तर बताइएगा, है ना? सभी लोग उत्तर बताइएगा। A21 प्लस A24 का मान बताइए। A21 प्लस A24 का, A21 प्लस A24 का हम अपने से पूछ रहा हूं। जल्दी से बताओ। A21 अगर ये आव्यूह दिया है और तुमसे पूछ रहा है कि A21 प्लस A24 बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो मेरी जान, सब लोग बोलो। A21 क्या है? A21 क्या है? 35 है। बोलो हाँ जी सर। आगे क्या है? A24 यानी 12, ये तो पहले ही से दिया है, दोनों को जोड़ दो, 5 दूई 7, 3 1 4, सही जवाब क्या होगा? 47। अब बोलो गर्दा मच गया, तर हो गया। क्लियर है जी? बोलो हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। यानी सवाल का सही जवाब क्या होगा? 47 होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से घुमा से सवाल पूछ रहा, यानी 3.1 का पहला सवाल देखो, बात में खत्म हो गया। तुमको लगा कि गणित पढ़ रहे हैं? गणित भैया, गणित की तरह मत पढ़ो। गणित तुमको डरवाता है, गणित को तुम डरवा दो, भाग यहां से। है? गणित को डरना है जी, गणित को तुम डरवाओगे। आज से लिख लो, गणित को तुम डरवाओगे। कहो पावर ऑफ माई सेल्फ, पावर ऑफ बिहारी, गरज दो यार, गणितिया भाग जाएगा दौड़ा के। आओ चलो, आओ चलो, अब चला जाए। यहां तक का मामला एकदम डन है। चलो, अगर यहां तक का मामला अगर तुम्हारा डन है, तो अब हम सीखते हैं क्या बच्चा लोग? आव्यूह के प्रकार। चले जाए आव्यूह के प्रकार, यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, पावर ऑफ बिहारी लिखना शुरू कर दो, पावर ऑफ माई सेल्फ लिखना शुरू कर दो, पावर
हाई हाउ नहीं, लिखो, क्योंकि असली पावर तुम्हारे पास है यार। लिखो पावर ऑफ माई सेल्फ, है ना, पावर ऑफ बिहारी, है ना, तर तर तर, यहां तक कंप्लीट है ना, सब कंप्लीट होगा। हाई देखिए, आव्यूह के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स पढ़ना है स्तंभ आव्यूह, यानी क्या, स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या, कॉलम मैट्रिक्स। पहला आव्यूह जो आप लोगों को पढ़ना है उसका नाम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, जरा सुन लो। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है कब, यदि उसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही गो स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। सब लोग एग्जाम्पल देखना चाहते हो, हाई लो, एक एग्जाम्पल स्वाहा कर दिया जाए। अरे देखो देखो देखो, एक एग्जाम्पल, एक स्तंभ जिसमें एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, पंक्ति अनेक हो, पंक्ति अनेक हो, लेकिन स्तंभ एक हो, स्तंभ एक हो, यानी एक ही स्तंभ हो, इसे तो स्तंभ कहते हैं, इसी को तो स्तंभ कहते हैं। यानी अगर ऐसी रेखाएं अगर खींच दी जाती है तो इसी को तो वर्टिकल लाइन कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। यानी हाँ जी सर, यानी जिसमें एक ही स्तंभ हो उसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह, यानी कॉलम मैट्रिक्स, यानी m/1 से इसे डिनोट करेंगे। चलो हो गया, चलो हो, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा टाइप, स्वाहा, दूसरे टाइप पे आ जाओ। दूसरा आव्यूह क्या कहता है पंक्ति आव्यूह। क्या बच्चों, ए बाबू, पंक्ति आव्यूह, यानी इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है कब, कब जी, जब उसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जब उसमें केवल एक ही रो हो। एग्जाम्पल हो जाए, एक एग्जाम्पल हो जाए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ये बताइए जल्दी से, 1 2 3। यानी देखो इसमें एक ही आव्यूह है, एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति, एक ही रो है, लेकिन कॉलम अनेक है। यानी आप जब इसमें पंक्ति एक हो जाए, स्तंभ अनेक हो जाए, तो उसे कहते हैं भैया क्या, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह जिसमें एक ही क्या हो, पंक्ति हो, ठीक है, बोलोगे उसे पंक्ति आव्यूह। एक एग्जाम्पल हो जाए, एक एग्जाम्पल हो जाए, बोलोगे हाँ जी सर, एक उदाहरण हो जाए, जल्दी से बताइएगा सब लोग, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ क्या है एग्जाम्पल, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जल्दी से बताइएगा क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब बताइए, जल्दी से बताइए मेरी जान, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। ये जो आव्यूह लिखा गया है, ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सभी लोग बताइए, ये आव्यूह लिखा गया है कौन सा मैट्रिक्स है। तो बोलोगे गुरुजी रो मैट्रिक्स है। क्या है, रो मैट्रिक्स है। ये तो पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है, स्तंभ तो अनेक हैं, पंक्ति एक ही है। पंक्ति क्या है, पंक्ति एक ही है। जब एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो सब लोग कमेंट बॉक्स में दूसरा सवाल बता दो, दूसरा सवाल बता दो, इसकी कोटि क्या है, मैं देखूं कितने लोग बता पाते हो। इसकी कोटि बताओ, इस आव्यूह की कोटि बताओ, इस आव्यूह की कोटि बताओ जल्दी से, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग तरतर तरतर करके बता सकते हैं। जल्दी से बताइए इसमें कितने, भैया इसकी कोटि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, जल्दी से सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए, बताओ मेरी जान, इस सवाल का उत्तर बताओ, उत्तर बताओ। बोलोगे गुरुजी एक पंक्ति है, चलो बहुत बढ़िया। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दुई स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, पांच स्तंभ, यानी 5 गो स्तंभ है, यानी 1/5। बोलो खत्म, क्लियर, डन है, डन है। तो पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह क्लियर है। तीसरा आता है आव्यूह के प्रकार।
आव्यूह के प्रकार में तीसरा आव्यूह जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में यही तो होता है, आपने कक्षा 4-5 में यही तो पढ़ा है कि जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसी को तो वर्ग आव्यूह कहा जाता है। बोलोगे हाँ जी सर, उसे तो वर्ग कहते हैं। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह वो होता है, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है जब उसमें पंक्तियों की संख्या, यहां पे ध्यान से सुनना, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो, है ना। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह। बोलो स्वाहा। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, यानी m n के बराबर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखो, सभी लोग एग्जाम्पल देखो, ये बताओ ये कैसा आव्यूह है? बोलोगे आव्यूह तो है लेकिन वर्ग आव्यूह। कैसे गुरुजी? तो इसमें पंक्ति भी दो है, स्तंभ भी दो है। दुई गो पंक्ति है, दुई गो स्तंभ है। अगर मैं आपसे कहूं चलो अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये भी एक वर्ग आव्यूह है। क्यों गुरुजी? भैया 3 गो पंक्ति है और 3 गो ही क्या है? 3 गो ही क्या है? स्तंभ है। 3 गो पंक्ति है, 3 गो ही स्तंभ है, यानी 3/3 का है। ये 3/3 का है। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यानी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या। आज का दिन नोट कर लो। आज तुम्हारा देखो, मैं पहली क्लास ले रहा हूं, एक सवाल फिर से तुम्हारा लीक करता हूं, लीक कर दूं। आज का दिन नोट कर लो। आज का दिन क्या है? 25 तारीख। 25 तारीख है ना? 25 तारीख नोट कर लो डायरी में। और भैया जब एग्जाम देने जाना, ये पक्का एक सवाल बिहार बोर्ड में आएगा। आज ही लीक करता हूं। पूछो क्या? एक सवाल दिखाऊं? ये लो, ये सवाल जल्दी से। ये सवाल बिहार बोर्ड में 100% हर बार आया है। जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, हर बार बिहार बोर्ड में आया है, हर जगह आया है। भैया जल्दी से बोल दो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह ये सवाल आया है। इस सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से। अगर आप समझ गए हो तो बताओ क्या लिखा है कि एक वर्ग आव्यूह है। अगर ये कोई आव्यूह दिया है जो m/n का ऑर्डर का एक आव्यूह है, जो एक वर्ग आव्यूह है, तो बताइए कौन सी बात सत्य है? क्या mn से कम होता है? क्या mn से ज्यादा होता है? क्या mn के बराबर होता है? तो इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन करेक्ट। आज ही लीक कर दे रहा हूं, इस सवाल को नोट कर लेना, स्टार लगा देना। बोलो स्वाहा। करेक्ट है भैया। इस सवाल को भैया तुरंत अभी कनेक्ट कर जाओ, ये 100% बिहार बोर्ड में आने हैं, आज ही नोट कर लो। ठीक है जी, करेक्ट है। यानी एक वर्ग आव्यूह के लिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। बोलो स्वाहा। यानी वर्ग आव्यूह हो गया। अब आते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जिसको आप बोलते हो डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, डायगोनल का क्या मतलब होता है? डायगोनल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? भैया डायगोनल यानी विकर्ण। जैसे तुम्हारे घर में जो मम्मी लोग होती हैं वो क्या करती हैं? घर में ऐसे कमरे में यहां से यहां एक अर्गन बांध देती हैं, इसी को तो कहते हैं डायगोनल। हाँ गुरुजी, इसी को डायगोनल कहते हैं। तो इसी से कुछ मिलता जुलता डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां पे डिफिनेशन लिखा है, उस पे नहीं जाते हैं, सीधे कंसेप्ट पे आते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसका मेन डायगोनल, मेन विकर्ण में कुछ न कुछ एलिमेंट हो,
कुछ न कुछ एलिमेंट हो और बकिया सब जीरो हो, बकिया सब जीरो हो। एक ऐसा अवयव जिसका मेन बिकड़ यानी मेन डायगोनल में कुछ न कुछ एलिमेंट हो, कुछ न कुछ एलिमेंट हो, बकिया सब कुछ जीरो हो, बकिया सब कुछ जीरो हो, उसे क्या कहते हैं मेरी जान? उसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे ही विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। यानी मेन डायगोनल में एलिमेंट हो, कुछ न कुछ अवयव हो, बकिया सब जीरो हो, उसे कहते हैं विकर्ण अवयव। अच्छा, विकर्ण में एक चीज नोट डाल लेना, विकर्ण अवयव नोट डाल के लिख लो, ये बात नोट डाल के लिख लो, विकर्ण अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होगा। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव हमेशा हमेशा एक वर्ग अवयव होगा। यह बात नोट कर लेना, विकर्ण अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होगा, एक वर्ग अवयव के रूप में होगा, वर्ग अवयव के रूप में होगा, के रूप में होगा। बात समझ में आ गई? बोल मेरी जान, बोलो स्वाहा। यानी जो विकर्ण अवयव होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, हमेशा वर्ग अवयव के रूप में होती है। ये बात नोट कर लेना, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। विकर्ण अवयव क्या होता है भैया? जो हमेशा वर्ग अवयव के रूप में होगा और इसका मेन एलिमेंट क्या होंगे? कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे, बकिया सब जीरो होगा, बकिया सब जीरो होगा, बाकी सब जीरो होगा। मेन जो विकर्ण है, मेन जो विकर्ण है उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, खत्म। इसी को विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल देख लो, ये आपका विकर्ण अवयव हो गया। ये देखो, ये 2x2 का विकर्ण अवयव हो गया। देखो मेन में क्या है? एलिमेंट है, वो भी अलग अलग, वो भी अलग अलग, बकिया सब जीरो है। ये देखो, ये देखो मेन में विकर्ण है, विकर्ण में, मेन विकर्ण में, मेन डायगोनल में एलिमेंट है, बकिया सब जीरो है। इसी को कहते हैं भैया क्या? विकर्ण अवयव। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। क्लियर है? अगर ये बात समझ में आ गई तो भैया अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो पढ़ते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? अदिश अवयव जिसको बोलते हो स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हो? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हो। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स में भी ये बात नोट कर लो, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव भी ये बात नोट कर लो कि अदिश अवयव भी, अदिश अवयव भी, अदिश अवयव भी, अवयव भी हमेशा हमेशा एक वर्ग अवयव होगा। एक क्या होगा? वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा। सबसे पहली लाइन ये याद रखना है, सबसे पहली लाइन ये बात याद रखना है कि जो आपका अदिश अवयव होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, वो भी एक क्या होगा? वर्ग अवयव होगा, वो भी क्या होगा? एक वर्ग अवयव होगा। ठीक है, डन है? ये बात सबको समझ में आ रही है? अब तुम एग्जाम्पल देखो, अब तुम एक एग्जाम्पल देखो। जैसे 2 2 2, अभी हम तुमको बताएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखो भैया, जो आपका अदिश अवयव होता है, जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, उसका जो मेन विकर्ण होता है, मेन विकर्ण होता है, मेन विकर्ण जो होता है, उसमें एलिमेंट होना चाहिए, वो भी सेम। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो भी एलिमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यदि इसके विकर्ण के अवयव समान है, यदि इसके विकर्ण के अवयव समान है, कुछ न कुछ अवयव है, मेन विकर्ण में कुछ न कुछ अवयव है और समान है, तो उसे कहते हैं हम अदिश अवयव। अब तुम कहोगे कि सर डायगोनल अवयव में क्या होता है, विकर्ण में क्या होता है? विकर्ण में भी एलिमेंट होते हैं, लेकिन भैया क्या होता है? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यहां पे अवयव जो हैं वो देखो अलग अलग हैं, वो देखो अलग अलग हैं, यहां पे देखो अलग अलग हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? अदिश में सेम होना चाहिए, एक को छोड़ा करके सेम होना चाहिए। मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सेम अगर हो रहा है, एकदम सेम हो रहा है, तो उसे कहते हैं अदिश अवयव। क्या कहते हैं? अदिश अवयव। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो एक एग्जांपल देखो,
ये देखो, एक एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये देखो, ये 3, ये -1, ये अदिश आव्यूह, ये √3, यानी एकदम सेम। मेन विकर्ण में जो है एलिमेंट क्या है, सेम है, उसी को कहते हैं अदिश आव्यूह। अब आता है तस्मक आव्यूह। क्या बच्चों, तस्मक आव्यूह, यानी तस्मक आव्यूह को बोलते हैं मेरी जान आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, एक और नाम होता है, और जान लो, इकाई आव्यूह। क्या बच्चा, इकाई आव्यूह बोलते हैं इसे, इकाई आव्यूह के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा आव्यूह, सबसे पहली लाइन इसमें भी लिख लो नोट डाल के, कि जो तस्मक आव्यूह होगा, तस्मक आव्यूह, तस्मक आव्यूह, तस्मक आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा, हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह के रूप में होगा, वर्ग आव्यूह होगा। सबसे पहली लाइन, सबसे पहली लाइन, सबसे पहली लाइन, कि जो तस्मक आव्यूह होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो भी एक वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, उदाहरण समझिए, उदाहरण समझिए कैसे भैया। सबसे पहली चीज ये देखिए, पहले 2/2 का 1 1, बकिया सब 0, यानी इसका जो मेन विकर्ण है उसमें 1 होना चाहिए, सिर्फ एक, इकाई आव्यूह, इसीलिए इसका नाम दिया गया इकाई आव्यूह। यूनिट मतलब इकाई, यानी एक, यानी अगर इसके मेन विकर्ण में एक होता है, यानी इकाई एक होता है, उसे तस्मक आव्यूह बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी नाम दे सकते हैं, जैसे ये, जैसे ये है ना, आप यहां पे देख लो, है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपका मेन विकर्ण जो है वो एक होना चाहिए, जो मेन विकर्ण है वो एक होना चाहिए। अगर मेन विकर्ण एक हो रहा है तो उसे कहते हैं इकाई आव्यूह, तस्मक आव्यूह। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। तो अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे इसमें कंफ्यूज होंगे कि भैया हो ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सब लोग जानना चाहते हो, तीनों का डिफरेंस बता दूं, तीनों का डिफरेंस बता दूं। चलो तीनों का डिफरेंस बताता हूं। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, चलो तीनों को एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, और तीसरा जो होता है मेरी जान तस्मक आव्यूह। क्या, तस्मक आव्यूह। क्या भैया, तस्मक आव्यूह होता है। क्या, तस्मक आव्यूह होता है। ठीक है, मतलब 3 प्रकार के आव्यूह होते हैं, 3 प्रकार के ये आव्यूह को डिफरेंशिएट कर देता हूं। पहली चीज, पहली चीज, तीनों के बारे में जानना चाहते हो, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहली चीज ये है कि विकर्ण हो, अदिश हो, तस्मक हो, ये सभी के सभी एक वर्ग आव्यूह के रूप में होंगे, हमेशा वर्ग आव्यूह के रूप में होगा, हमेशा वर्ग आव्यूह के रूप में होगा, हमेशा वर्ग आव्यूह के रूप में होगा, के रूप में होगा, रूप में होगा, रूप में होगा। यानी सबसे पहली कॉमन लाइन क्या है, अगर तीनों में पूछा जाए कि बताओ विकर्ण, अदिश और तस्मक, इन तीनों में अंतर बताओ। विकर्ण का मतलब होता है, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और अदिश का मतलब होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या मेरी जान, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तस्मक का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो तीनों में क्या कॉमन चीज होती है, तीनों में क्या कॉमन चीज होती है, हमेशा ये तीनों एक वर्ग आव्यूह के रूप में होंगे। पहली लाइन जो है सब में सेम होगा, सब में सेम होगा, सब में सेम होगा। पहला पॉइंट सब में सेम होगा कि सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बाबू, ये बहनी, ये बतावा कि ये तीनों में अंतर का होला, तो तीनों में पहली बोलोगे कि तीनों एक वर्ग आव्यूह के रूप में होंगे। दूसरी चीज, एग्जाम्पल से अब इसको समझ लेते हैं। विकर्ण आव्यूह में
जो एलिमेंट होगा वो अलग अलग होगा। मेन बिकड़ में एलिमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा। मेन बिकड़ में जो एलिमेंट होगा वो अलग अलग होगा। मेन बिकड़ में जो एलिमेंट होगा वो अलग अलग होगा। भैया दूसरा क्या है, अदिश आव्यूह का एग्जाम्पल देखो। अदिश आव्यूह क्या कहता है, ये भी जो होता है मेन बिकड़ में एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक को छोड़ा करके सेम होना चाहिए। तीसरी चीज, अब तीसरा क्या है एग्जाम्पल देखो भैया। तस्मक आव्यूह क्या होता है? तस्मक आव्यूह भैया जिसमें सभी अवयव बिकड़ के, मेन बिकड़ के एक हो, सभी अवयव क्या हो? मेन बिकड़ के एक हो, उसे क्या कहते हैं भैया? तस्मक आव्यूह। ठीक है, यानी तीनों के अंतर समझ गए? तीनों के अंतर समझ गए? एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, ये तीनों के अंतर समझ गए? बोलोगे भैया तीनों भैया वर्ग आव्यूह के रूप में होगा। इसमें ये जो चीज होगी, जो मेन बिकड़ में एलिमेंट होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा? मैं लिख देता हूं, क्या होगा मेरी जान? अलग अलग होगा। इसमें जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा, सेम होगा। इसमें जो एलिमेंट होगा मेन बिकड़ में, इकाई एक होगा। क्या होगा? एक होगा। खत्म, स्वाहा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल कर लिया जाए। क्या कहते हो? एक एग्जाम्पल, एक सवाल कर लिया जाए। कितने लोग तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? बोलो मेरी जान, कितने लोग तैयार हो? एक सवाल कर लेते हैं, जल्दी से बताइएगा आप लोग। जल्दी से इस सवाल को बताइएगा आप लोग। जल्दी से इस सवाल को आप लोग बताइएगा। ये कौन सा आव्यूह है? ये कौन सा आव्यूह है? ये सवाल बताइएगा। ये सवाल बताइएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन सा आव्यूह है। सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब बताइएगा, सही जवाब बताइएगा, सभी जवाब बताइएगा। डी ऑप्शन है भैया, चलो बताओ। सभी लोग बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। कौन सा? ये 1.1 लिखा है, 1.1, 1.1। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। यानी मेन में बिकड़ है, मेन में बिकड़ है गुरुजी, बहुत बढ़िया। मेन में बिकड़ है, बिकड़ में, मेन बिकड़ में एलिमेंट है। बोलोगे हाँ जी सर, ये बात मानते हैं। अच्छा, उसमें जो एलिमेंट लिखा है वो सब सेम है। क्या है? सेम है। यानी ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, ये अदिश आव्यूह होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर स्केलर। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो भैया ये आव्यूह जो कहलाता, हम स्पेशली इसको बोलते तस्मक आव्यूह। इसको स्पेशली बोलते क्या? तस्मक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। 1 के अलावा है तो इसमें हम क्या बोलेंगे? स्केलर होगा। क्या होगा? सेम है और 1 के अलावा है तो सीधे हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? अदिश आव्यूह होना चाहिए। यह बात याद रखना है। ठीक है, चलो बात समझ में आ रहा है? बोलोगे हाँ जी सर करेक्ट है। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सबसे लास्ट प्रकार का आव्यूह, सबसे लास्ट प्रकार का आव्यूह, सबसे लास्ट प्रकार का आव्यूह भैया शून्य आव्यूह, जिसको बोलते हो जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हो मेरी जान? जीरो मैट्रिक्स, या बोलते हो लल्ला नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हो? नल मैट्रिक्स। इसको कितने नाम से जाना जाता है? शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। या जीरो आव्यूह भैया, क्या? जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। भैया जिसके सभी अवयव, जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। जिसके सभी एलिमेंट, सभी अवयव क्या हो? जीरो हो। जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। चाहे 2x2 हो या 3x3 हो। ये देखो, जिसके सभी अवयव वो जीरो हो उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। क्या बोलते? बोल मेरी जान, इसे शून्य आव्यूह कहते हैं। क्या? नल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जाम्पल हो जाए। अरे क्या बोलते हो? एक एग्जाम्पल, एक सवाल हो जाए। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग इस सवाल को बताइएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सभी लोग इस सवाल को बताइएगा, ये क्या है? जल्दी से बताइएगा। ए ऑप्शन है तस्मक, ए ऑप्शन है तस्मक।
बी ऑप्शन है कि भैया बी ऑप्शन है अदिश अदिश यानी स्केलर मैट्रिक्स। सी ऑप्शन है वर्ग आव्यूह और डी ऑप्शन है शून्य आव्यूह। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नल मैट्रिक्स, बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बोल मेरी जान, ये आव्यूह क्या दिख रहा है, ये आव्यूह क्या दिख रहा है, ये आव्यूह क्या दिख रहा है। बोलोगे गुरुजी ये तो हमको सिर्फ शून्य आव्यूह दिख रहा है, बोलोगे तर्दे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। बोलो मेरी जान सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आता है कि भैया एग्जाम्पल देख लो, ये देखो ये आपका शून्य आव्यूह है, ये भी शून्य आव्यूह है, ये भी शून्य, मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। मजा आ गया। अब देखो सबसे ज्यादा सवाल आपके बिहार बोर्ड में जहां से आता है वो यहां से आता है। मैं आज ही फिक्स करता हूं, आज ही तुमको लिख के देता हूं, नई झुलनी के छैया बलम। मैं आज तुमको लिख के देता हूं आव्यूह की ये जो समानता है, यहां से ऑब्जेक्टिव में एक सवाल और लघु उत्तरी में एक सवाल पूछता है। सब लोग भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो अपनी भैया कड़क तरीके से। अब मैं बताने जा रहा हूं कि दो आव्यूह समान कब कहलाएंगे, दो आव्यूह समान कब कहलाएंगे। जैसे एक आव्यूह भैया दिया है ये और एक आव्यूह ये दिया है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक आव्यूह ये दिया है, एक आव्यूह ये दिया गया है। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, ये दोनों आव्यूह आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन कैसे, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया ये दोनों आव्यूह बराबर हैं लेकिन कैसे। इसकी दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है मेरी जान, पहली शर्त क्या होती है, पहली शर्त दोनों समान कोटियां के होनी चाहिए, यानी कोटि समान होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। पहली शर्त ये कोटि समान होनी चाहिए, है ना, कोटि समान होनी चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। देखो ये भी 2/2, ये भी 2/2, ठीक है। पहली कंडीशन फुलफिल है। दो आव्यूह बराबर कब होंगे, पहली कंडीशन की भैया दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है मेरी जान, दूसरा ये है, जरा ध्यान से सुनना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी ए एक्स के बराबर होना चाहिए, बी वाई के बराबर होना चाहिए, और क्या सी जेड के बराबर होना चाहिए, और क्या डी डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए, डी डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि भैया दोनों भैया आव्यूह बराबर तभी कहलाएंगे जब पहली कंडीशन कोटि समान हो, दूसरी कंडीशन कि भैया ए एक्स के बराबर हो, बी वाई के बराबर हो, सी जेड के बराबर, डी डब्ल्यू के बराबर, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए। इस पर बिहार बोर्ड में लगातार कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चल हो जाए सवाल, चलो फिर सवाल हो जाता है, एक सवाल हो जाता है। चलो सब लोग बताओ इस सवाल को, जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से सब लोग उत्तर बताइए, जल्दी से तर 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 तर, जल्दी से सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर बताइए। आराम दे तू मुझे, बरसों का हूं मैं थका, करनी है कुछ गुफ्तगू, तेरे वास्ते मैं जगा। ये बताओ ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो बताइए इसमें यक्स और वाई का मान क्या है। ये पी वाई क्यू है भैया, बिहार बोर्ड में आया हुआ सवाल है भैया, ये हर जगह इस तरीके का सवाल आता है। तो कैसे करोगे ए बच्चा, कैसे कहोगे यक्स माइनस पहला एलिमेंट पहले के, अगर ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर है तो भैया x-1 किसके बराबर होगा, पहला पहले के बराबर होगा। हां जी सर, यानी x बराबर क्या होगा, -1 उधर जाएगा तो 3 + 1 यानी x का मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, यानी y+2 किसके बराबर होगा, y+2 5 के बराबर होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा
3 हो जाएगा। तो y बराबर 3 और x बराबर 4, यानी 4,3, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नजरिया चुरावल बहुत बात नहीं खे, बजरिया के रोग है नजरिया से होला। समझ रहे हो ना मेरी जान, ये नजरिया के रोग है ना, ये बजरिया से होता। और एकदम घबड़ुले जरूरत ना बा, हाई पूरा गणित तुमको घोल के पिला देंगे भैया, है एकदम तड़तड़ तड़तड़, है ना। ये बताओ, ये कह रहा है ये आव्यूह इस आव्यूह का इक्वल है, ये 3.1 का सवाल। ए बाबू 3.1 का सवाल भैया, इसको भी नस्ते नाबूद कर दो तो जल्दी से। कह रहा है कि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो बताइए इसमें x और y का मान क्या है। तर 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 बोलोगे सर जी 4y के बराबर होगा, यानी y बराबर 4 होगा। अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है गुरुजी, तो y जो है 4 के बराबर होगा, z किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और क्या x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 5 तो 5 के बराबर है। और बोलो स्वाहा, x y z का मान ही निकालना था। हाँ बोलो स्वाहा, तड़तड़ 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 हो गया ना। नजरिया चुरावल बहुत बात नहीं खे, उमरिया के रोग है नजरिया से होला। ठीक है मेरी जान, आगे बढ़ा जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, काहे को टेंशन लेते हैं। ये देखो, अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो कह रहा है कि x y तथा z के मान ज्ञात करिए। बोलो कैसे कैसे होगा, कैसे होगा। सबसे पहली चीज आई वाला, अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, ये देखो ये भी कितने बाई कितने का है, 1 बाई क्या है, हे बाबू ये 3/1 का है, 3 पंक्ति 1 स्तंभ है, ये भी 3 पंक्ति 1 स्तंभ है, दोनों बराबर हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। पहला समीकरण तैयार। x प्लस जेड किसके बराबर होगा, x प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। y प्लस जेड किसके बराबर होगा, y प्लस जेड 7 के बराबर। हाई दूसरा समीकरण और हाई तीसरा समीकरण। बोलो यहां तक समझ में आया। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक्स वाई और जेड का मान बताइए। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, y प्लस जेड बराबर 7 है, तो तीसरे समीकरण को दूसरे में रख देंगे, है ना, तीसरे समीकरण को दूसरे में रख देंगे, यानी z बराबर क्या होगा, 7 माइनस वाई होगा, यही तो होगा। बोलोगे हाँ जी सर, या एक काम करो, तीसरे वाले समीकरण को पहले में रख दो, तो लिखोगे क्या, समीकरण 3 को 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 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, रखने पर, रखने पर। ठीक है, बात को समझना, बात को समझ। समीकरण 3 जो दिया y प्लस जेड का मान क्या दिया है, 7। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, 9। तो y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7 दिया है, यानी y प्लस जेड बराबर 7 दिया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 दिया है बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 उधरियन जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा, तो बोल भैया क्या होगा, स्वाहा। x का मान कितना हो गया, 2। x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, x का मान कितना हो गया, 2। अब x के इस मान को दूसरे समीकरण में रख दो, तो लिखो, इस बात को लिखो, x बराबर 2 को, है ना, का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। समीकरण 2 में रखने पर जल्दी से रखिए, x का मान 2, समीकरण 2 में, तो x का मान 2 रखोगे तो 2, अब प्लस जेड बराबर 5, यही है ना। तो z का मान क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 उधरियन जाएगा, राइट साइड फेंक देंगे उठा के, तो 2 उधर जाओगे तो माइनस हो जाओगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाओ, उधर जाओ,
जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, बोलो स्वाहा। जेड का मान क्या हो गया 3। अब दे जेड का मान मिल गया, यक्स का मान मिल गया, तो जेड के मान को तुम तीसरे समीकरण में रख सकते हो। जेड के मान को समीकरण 3 में रख दोगे तो वाई का मान आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि जेड बराबर 3 का मान है ना, जेड का मान, जेड का मान, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, यानी द वैल्यू ऑफ जेड पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, यानी जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हमारे पास समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7 है, y प्लस जेड बराबर 7 है और जेड का मान 3 आया है, तो y प्लस 3, y प्लस 3, जेड का मान 3, y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 7, है ना। तो y का मान क्या आएगा, 3 उधर जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, बोलोगे स्वाहा, 4 हो जाएगा, खत्म। अतः, अतः लास्ट में लिख दो, अतः यक्स वाई तथा जेड का मान, तथा जेड का मान, यक्स वाई तथा जेड का मान, यक्स वाई तथा जेड का मान 2, 3 और 4 है ना, का मान 2, 3 तथा 4 है। और बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। करेक्ट है, बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है, एकदम गनगना गया दिमाग, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और हो जाए, थोड़ा कठिन, थोड़ा कठिन हो जाए। कह रहा है कि हाई समीकरण हाई के बराबर है, तो बताइए ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे होगा, सोचो। पहला ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। दिस इज योर फर्स्ट समीकरण, ये तुम्हारा पहला समीकरण हो जाएगा। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये तुम्हारा दूसरा समीकरण। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया गुरुदेव। चलो एक बात बताओ, 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 2a प्लस सी हाई चीज हुआ इसके बराबर होगा, यानी 5 के, यानी तीसरा समीकरण ये हो जाएगा, है ना। बोलोगे हाँ जी सर। ये 3c प्लस डी किसके बराबर होगा, ये 3c प्लस डी किसके बराबर होगा, 13 के बराबर, 13 के बराबर, यानी चौथा ये समीकरण हो जाएगा। हमें ए बी सी डी का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, ए भैया कैसे निकालोगे, हम कहेंगे सर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो एक लाइन लिख देते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर, को हल करने पर, हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करोगे तो मेरे बच्चे क्या मिलेगा, देखो अब ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर क्या लिखा है 0, हल करते हैं ना। तो भैया देखो ये माइनस लिखा है माइनस, तो हम प्लस कर देते हैं, हम दोनों समीकरण को सॉल्व कर देते हैं, यानी माइनस कर दे रहे हैं, यानी माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2a में से a जाएगा, -a बचेगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये भैया बचेगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, a का मान हो जाएगा 1। बोलो हो, हाँ जी सर a का मान 1। अब a के इस मान को चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में निकल दो, b का मान हो जाएगा। तो लिखोगे क्या, ये बात को लिखो, a का मान, हाँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करोगे, रखने पर। जैसे ही रखोगे, ए बाबू, ए बहिनी, ए दीदी, ए भैया, कहाँ मिली, ए का मान 1 हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो ए की जगह 1 रखोगे, 1 माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा। तो 1 माइनस बी बराबर क्या होगा, -1। देख रहे हो ना, 1 माइनस बी बराबर -1। तो यहां से जल्दी से सॉल्व करो तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1 लिखा है और ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो b -1 और -1 यानी -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से निकल जाएगा b का मान 2, b का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख रहे हो, यानी a का मान हम समीकरण 1 में रख दिए, है ना। फिर से बता दूं, फिर से बता दूं, यानी a -1 बराबर तुम्हारे पास क्या था, -1, 1 की जगह 1 रखा और -1 बराबर -1, है ना। सॉरी, क्या है भैया, क्या है,
ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर क्या है -1। बोलोगे हाँ जी सर, हमने ए का मान 1 रख दिया, ए का मान 1 रख दिया, 1 माइनस बी बराबर -1, यानी माइनस बी बराबर -1, 1 उधर जाएगा -1, माइनस बी बराबर -2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बी का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है। चलो अब सी और डी का मान निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए गुरुदेव, निकाल लिया जाए। चलो तो अब लिखोगे समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, लिखो समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर, 4 को हल करने पर, 4 को हल करने पर जैसे ही हल करोगे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, देखो अरे हल करने की क्या जरूरत है, ए का मान निकल ही गया है, ए का मान समीकरण 3 में रख दो, बस खत्म बवाल, काहे ना सोचना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखो जी, देखो समीकरण 3, ये ए का मान समीकरण 3 में रख दो, ए का मान तो निकल गया ना, समीकरण 3 में रख दो, 3 में रख दो, समीकरण ए का मान क्या निकल के आया है 1, समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, यानी 2a प्लस सी बराबर क्या दिया है, 2a प्लस सी बराबर क्या दिया है 5, ए का मान क्या है 1 है, अब प्लस सी बराबर 5, ए की जगह हमने 1 रख दिया, तो 2 1 जा 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर का हुई रे बाबू 2 उधर जाई, 5 में से 2 जाए तो बची का 3, बोलो स्वाहा, सी का मान 3। अब देखो सी का मान निकल गया है, तो सी के इस मान को भैया चौथे समीकरण में रख दो, तो लिखोगे क्या सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर बोलोगे क्या मिलेगा गुरुदेव, देखिए जैसे ही रखेंगे सी का मान क्या रखेंगे, सी का मान 3 जो है समीकरण 4 में रखोगे, तो 3c प्लस डी बराबर क्या लिखा है 13 लिखा है ना, तो भैया 3 गुणे सी का मान 3 हो जाएगा, अब प्लस डी बराबर 13। जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 3 3 9, 9 प्लस डी बराबर 13, और डी बराबर क्या होगा 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 यानी डी का मान क्या हो जाएगा 4, हो गया ना स्वाहा, यानी ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4, और बोलो स्वाहा, है ना। तो यही नाते कहत हैं कि आज ये जो है सिर्फ टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है मेरी जान, है ना। अभी तो हम लोगों का क्या है शुरुआत हो रहा है, इसीलिए आप हमको छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो हम उस पे एक लाइन बोलते हैं, यदि छोड़ी के तू जाई बुए जान, दीवाना तू हर मरी जाई हो। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, आपको छोड़ के नहीं जाना है ना, कि 100% आपको 100 में 100 लेकर के आना है। तू हरा में बसेला परान, दीवाना तू हर मरी जाई हो, है ना। तो ये बात तुमको याद रखना है, हम तुम्हारे दीवाने हो चुके हैं, हम तुम्हारे दीवाने हो चुके हैं, तुम्हें गणित में 100 में 100 दिलाने के लिए पागल हो चुके हैं। तू हरा में बसेला परान, दीवाना तू हर मोरी जाई हो, है ना जी। तो ये बताइए, अब जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए। इसमें कह रहा है कि x तथा y के किन मानों के लिए ये जो आव्यूह है निम्नलिखित युग्म समान है। बताइए बताइए, इसमें से x और y का मान क्या निकाला जा सकता है, तो बताइए जल्दी से बताइए। देखो कह रहा है कि हाई दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो 5 किसके बराबर होना चाहिए, y-2 के बराबर होना चाहिए, y-2 के बराबर 5 होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो y का मान क्या निकल के आएगा, -2 उधर जाएगा तो 5 + 2 यानी क्या मिलेगा 7 मिलेगा। y का मान 7 मिल रहा है, आय दादा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहां पे देखो तो ये y + 1 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। y + 1 8 के बराबर होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहां भी 8 में से 1 जाएगा 7। आह दादा, चलो ठीक है y का मान 7 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, संभव है। ठीक है चलो x के लिए देख लेते हैं।
तो हाई वाला एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। यानी 3x + 7 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 7 उधर जाई -7 हो जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुणा बात, इधर क्या होई? भागा। इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी x का मान -7/3। चलो ठीक है, मान लिहनी। चलो ठीक है। 2 - 3x किसके बराबर होगा गुरुजी? 2 - 3x 4 के बराबर होगा। चलो ये माइनस थी, 4 इधर ले आ दो, 2 - 4 हो जाएगा और 3x उधर चला जाएगा। चलो 2 में से 4 जाएगा, -2 बचेगा बराबर 3x। यहां से x का मान क्या निकल के आएगा? 3 इधर गुणा है तो भागा हो जाएगा, यानी -2/3। आह दादा, ये तो स्वाहा हो गया, ये तो गलती हो गया। यहां y का मान तो सेम आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, चलो ताली बजा दो, अच्छी बात है। लेकिन x का मान यहां -7/3 आ रहा है, यहां -2/3 आ रहा है। ये तो नहीं हो सकता है, x का मान दोनों सेम आना चाहिए ना। ये तो गलत आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, ये बात लिखोगे। यहां पे ज्ञात करना संभव नहीं है। बच्चे गलती नहीं करोगे, यहां पे ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि यक्स का मान अलग अलग आ रहा है। दोनों सेम आना चाहिए, है ना? दोनों सेम आना चाहिए। क्लियर है? बोलो हाँ जी सर। ज्ञात करना संभव नहीं है। बोलो हाँ जी सर। डन डना डन 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 डन। हाँ जी सर, क्लियर है जी सर। चलो हाई तुमको एक सवाल दिखाता हूं, लीक कर देता हूं। एक्सपीरियंस बोलता है, बिहार बोर्ड में हर बार यह सवाल आया है, जाकर के देख लो। इसका एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। इसका एक ट्रिक है। बिहार बोर्ड में 3.1 का सबसे लास्ट सवाल बिहार बोर्ड में हर बार आया है। फिर से लीक कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और लीक कर रहा हूं। करे 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है? तो सबसे पहले इसका ट्रिक है, इसका ऐसे सवालों का ट्रिक है। ट्रिक से करोगे इस सवाल को, ट्रिक से करोगे। ट्रिक बताएं? क्या बोलती पब्लिक? ट्रिक बताएं? कुछ नहीं। प्रविष्टियां कितनी है? 2। प्रविष्टियां कितनी है उसको नीचे लिखो। प्रविष्टियां गुरुजी 2। चलो बहुत बढ़िया। ऑर्डर कितना है गुरुजी? 3/3। ओकरे ऊपर रख दोगे 3/3। हाँ जी सर। तो 2 के पावर 3 त्रिका 9, अंग्रेजी माध्यम 3 3 जा 9, और 2 के पावर 9 यानी 2 के घात 9, यानी 2 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। और बोलोगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 512 हो जाएगा। 2 के घात 9 यानी 512 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलो स्वाहा। इसका ट्रिक है। बोलो स्वाहा। खत्म। इस तरीके का कोई, और ये सवाल बिहार बोर्ड में स्टार लगा लो मेरी जान, स्टार लगा लो। हर बार पूछा गया है, इस बार भी संभावना है। लिख के ले लो। 2 सवाल लीक कर दिया आज ही। पहले क्लास में पहला चैप्टर से कुछ पढ़ाया नहीं, लीक कर दिया। ले जाओ, खत्म, स्वाहा। ठीक है, लीक कर दिया। प्रविष्टियां जितनी हो वो नीचे लिखो, जो उसकी कोटि है उसको ऊपर लिखो। अच्छा मान लो, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं। इस सवाल को मैं थोड़ा सा, अरे भाई यही का हो गया, भूत आ गया, है ना? इस सवाल को मैं बदल देता हूं। इस सवाल को बदल दो। चलो सवाल को बदल देता हूं। सभी लोग बताइएगा। एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूं। चलो आपसे पूछ लेता हूं, जल्दी से सारे बच्चे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सारे बच्चे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो सवाल यह है बाबू कि यहां पे अगर मैं लिख दूं 2/2 कोटि का
2x2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है? जल्दी से इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का सही जवाब, कितने लोगों को यह ट्रिक समझ में आ गया। जल्दी से तर 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 इस सवाल का उत्तर बताइए। अरे मजा आ जाएगा, गणित थोड़ी तो हम स्वाहा कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। गणित पूरे बिहार में बस एक ही नाम से जाना जाता है, हमारा एक ही लक्ष्य एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। तुम्हारा गणित में 100 में 100 आएगा, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कैसे? तर 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 तर। इस सवाल का उत्तर बताओ। प्रविष्टियां कितनी हैं? 2 गुरुदेव। इसकी कोटि कितना है? 2x2 गुरुदेव, यानी 2 के पावर 2 दूनी 4 गुरुदेव, 2 के घात 4 यानी दो के दो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बोलो स्वाहा। यानी इसमें से सही ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। हो गया ना क्लियर? कुछ छूटेगा रे? कोई बोलता रे कहते गणित में 100 में 100। अपने हर दिमाग को, हर आर्गन्स को ये बता दो कि हमारा 2027 में गणित में 100 में 100 आ रहा है, कोई रोक नहीं सकता। बता दो, हर आर्गन्स को बता दो, अपने रोम रोम को बता दो, दिखा दो गणित में 100 में 100 आ रहा है। हम शेर हैं, तुम शेर हो, तुम्हारे पास रियल पावर है। तुम इस बार हिला दोगे, पूरे बोर्ड को हिला दोगे। इस बार के जो बच्चे हिला रहे हैं पूरे बोर्ड को, इस बार तुम पूरी तरह से, अब की पारी 2027 में एक बार फिर से तुम परचम लहराओगे। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। तर 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 बोलोगे हाँ जी सर, खत्म। अब बोलोगे ये चीज तो हमको समझ में आ गई है, ये बात तो हमको पूरी तरह से समझ में आ गई है। एक ठो और चीज जान लीजिए, नया चीज। ये 3.1 का बढ़िया सवाल है, 3.1 का बढ़िया सवाल है, 3.1 का बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, क्या है बबुआ? ए बाबू, 24 गो अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? मतलब अगर किसी अवयव में 24 एलिमेंट हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होंगी? इसकी संभव कोटियां क्या क्या होगी? संभव कोटियां क्या क्या होंगी? कहोगे गुरुजी संभव कोटियां मतलब 24 आना है, तो गुरुजी 1 गुणे 24 हो सकता है, 24 गुणे 1 हो सकता है, गुरुजी 3 गुणे 8 हो सकता है, 3 बटे 24, 24 करने 24, और कैसे हो सकता है? 8 त्रिक 24, आई दादा, 6 चौक 24, आई दादा, 4 छक 24, आई दादा। और कुछ हो सकता है? और कुछ हो सकता है? सोचो जरा। हाय दादा, 12 गुणे 2, 2 गुणे 12, यही तो हो सकता है। 12 दूनी 24, 2 में 12 का गुणा करोगे तो भी 24, 1 में गुणा करोगे 24 का और 24, 24 में 1 का गुणा करोगे 24, 3 में 8 का गुणा करोगे 24, 8 में 3 का गुणा करोगे 24, 6 में 4 का गुणा करोगे 24, 4 में 6 का गुणा करोगे 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए बाबू, ए बहिनी, ए दीदी, कितनी संभव कोटियां हुई? बोलोगे गुरुजी 8। गुरुजी 8। कितनी संभव कोटियां? गुरुजी 8। ठीक है, बात समझ में आ गया? मतलब 24 अवयव है तो कितनी संभव कोटियां हो सकती? और कुछ बन सकता है? दिमाग लगाओ, और कुछ हो सकता है? नहीं सर, और कुछ नहीं हो सकता है। चलो, इसी में दूसरा सवाल पूछा गया है। ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं, अगर इसमें 13 अवयव हैं, 13 एलिमेंट हैं, अगर 13 एलिमेंट हैं गुरुदेव, तो कितनी संभव कोटियां होंगी? ए बाबू, तो संभव कोटियां क्या होंगी? पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? संभव कोटियां क्या होगी? संभव कोटियां क्या होंगी? संभव कोटियां क्या होंगी?
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? ए गुरुदेव दुई 8 होंगे, या तो 1 गुणे 13 होई, अरे एक में 13 का गुणा करोगे तो 13 आएगा, या तो 13 में 1 का गुणा करोगे तब 13 आएगा, यानी टोटल संभावनाएं तो 2 ही होंगी। और कुछ तुमको लगता है? नहीं, यानी एक सवाल में 2 सवाल पूछे गए थे, यानी पहले सवाल का उत्तर 8 होगा, दूसरे सवाल का उत्तर 2 होगा। बोलो तर 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 स्वाहा, आई हो दादा। चलो भैया दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। 3.1 यही लगले खत्म होता, अब पतो नहीं चला था कि 3.1 खत्म हो गई। आई लो स्वाहा हो गई, जाके किताब देख लिया लोगन। 3.1 थोड़ा बहुत बचल नहीं, बिहान निपटा देवल जाई। अरे का दिक्कत बा, सब एक एक चीजवा एकदम तुमको एकदम बुद्धि एकदम विवेक एकदम एकदम गनगना जाएगा माहौल भैया, एकदम कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव दिए गए हैं, हे बाबू 18 अवयव दिए गए हैं, चलो अच्छी बात है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? हे भैया हे बाबू क्या संभव कोटियां होंगी? 1 गुणे 18, 18 गुणे 1 यही तो होंगी। अरे 18 करने 18, और क्या हो सकता है? 2 9 18, 9 दूनी 18 यही तो होगा। 3 छक्का 18, अरे 6 त्रिका 18। और बताओ और कौन संभावना? और कौन संभावना गुरुजी? और कौन संभावना? टोटल कितनी संभावना बनेगी? एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके अलावा भी और कुछ बनेगा क्या? कितनी संभव कोटियां बन पाएंगी? गुरुजी 1 2 3 4 5 6, गुरुजी 6 बनेगा, यानी 6। इस सवाल का सही जवाब 6, यानी अगर 18 एलिमेंट लिखे हैं तो उसमें संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? गुरुजी 6। हाँ जी सर, हाँ जी सर। दूसरा सवाल किया जाए? हाँ किया जाए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरा सवाल 5 अवयव दिए गए हैं, तो 5 अवयव दिए गए हैं तो इसमें संभव कोटियां क्या होंगी गुरुदेव? ए भैया ए बाबू, या तो 1 गुणे 5 होगा, या तो 5 गुणे 1 होगा, यानी 1 गुणे 5 हो सकता है या 5 गुणे 1 हो सकता है। 1 गुणे 5 हो सकता है या 5 गुणे 1 हो सकता है, यही तो होगी। यानी टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी मेरी जान? बोलोगे गुरुजी भैया 2 ही संभावनाएं बनेंगी, 2 ही संभव कोटियां बनेंगी। तर 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 आ गया ना, एकदम गनगना गया कि नहीं माहौल? अरे कोई रोकेगा रे 100 में 100 लाने से? नहीं। बोलोगे सर इस बार 2027 में गणित में 100 में 100 लेकर के आ रहे हैं। ये तो बस टेलर था, पूरा पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान। कहां पे? प्रतिभा बैच में। अभी तो पूरा टेलर था, पिक्चर अभी पूरा बाकी है। एक एक ट्रिक बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, सब कुछ लपेट के रख देंगे। प्रतिभा बैच में देख रहे हो धुरंधर बैठे हैं। कहा? किशन सर, निशांत सर केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए अमन सर, और गणित के लिए तर 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 तर, और भैया दिनेश सर हिंदी के लिए, पंकज सर अंग्रेजी के लिए, जाहिद सर उर्दू के लिए, है ना? एकदम दनदना के एकदम माहौल एकदम एकदम गनगना जाएगा बाबू, एकदम माहौल गनगना जाएगा। ये तो टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है बाबू। एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम परेशान नहीं होना है बउआ, जल्दी से बताएं, एकदम परेशान नहीं होना है। तर 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 एकदम माहौल गनगना गया है बाबू। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आव्यूह क्या होता है। क्या सीखा हमने? कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह क्या है, आव्यूह क्या है, ये सीखा। हाँ तो भैया इसमें ये सीखा कि इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस रूप में, ए आई जे के रूप में, एम क्रॉस एन। इसमें आई क्या है बाबुआ? तो पंक्ति है,
और यहां पे जे क्या है, तो स्तंभ है। जे क्या है बच्चा लोग, तो स्तंभ है। यहां पे m क्रॉस n क्या है, तो गुरुजी कोटि है। बोलोगे हाँ जी सर, ये सब हमने सीख लिया। फिर हमने क्या सीखा ए बाबू, दूसरा चीज क्या सीखा, आव्यूह के प्रकार, यानी आव्यूह के प्रकार हमने सीखा, यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस सीखा। यानी क्या सीखा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस सीखा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। कई प्रकार के आव्यूह हमने पढ़े। पहला आव्यूह क्या पढ़ा, शून्य आव्यूह, दूसरा पंक्ति आव्यूह, तीसरा भैया स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, और क्या तस्मक आव्यूह सीखा ना। कैसे तर 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 माहौल एकदम गनगना गया। अच्छा, अब अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो जल्दी से इस सवाल का उत्तर लास्ट टाइम में बताते जाइए। बिहार बोर्ड में ये सवाल आया है, PYQ है, होमवर्क है, लेकिन मैं इसमें लिख रहा हूं ये भैया PYQ है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तर 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 बताइए ना इस सवाल का। कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह में से 3x3 क्रम का एकांक आव्यूह क्या है। एकांक से घबराना मत, एकांक मतलब आइडेंटिटी, एकांक मतलब आइडेंटिटी या तस्मक, इसके सारे नाम लिख देता हूं, यूनिट, इकाई, है ना, ये सब होता है एक ही नाम, है ना। तो बताइए इसमें से कौन सी बात सही होगी। ये सभी लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा। कैसे, तर 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 तर। और सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं मेरी जान, मैं पूरी जान लगा दूंगा फिर से एक बार 2027 में तुम्हें 100 में 100 दिलाने के लिए। मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तुमसे तैयार हूं। बस मेरी जान, आप लोग आ जाइए और पूरे बिहार को आह्वान दे दीजिए कि आ गए हैं अंकित सर एक बार फिर से 2027 में गणित में 100 में 100 दिलाने के लिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा, इतना जरूर करके आ जाइएगा बाबू। अगर आपको हर एक चीज समझ में आ गया, एक एक बात समझ में आ गई है और आज एकदम तरतर तरतर माहौल गनगना गया है, तो आप लोग 2 मिनट का समय लगा करके एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और साथ में इस सवाल का उत्तर भी बताइएगा। मिलते हैं। ये तो पूरा टेलर था बाबू, पिक्चर अभी बाकी है। कहां पे, प्रतिभा बैच में। ये तो सिर्फ टेलर था, ऐसे अभी और सारे पिक्चर आएंगे। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, एकदम कमेंट करके जरूर बताइएगा, एकदम जरूर। आप लोग 2 मिनट का समय लगा करके आप लोग जाइएगा भैया रिकॉर्डेड सेशन में। 2 मिनट का, जैसे ही क्लास एंड होती है आप लोगों से हाथ जोड़ के, क्योंकि उससे हमको साहस मिलेगी, हम और कंटेंट बढ़िया लेकर के आएंगे और दमदार लेकर के आएंगे, सब तुमको समझा देंगे। तो प्लीज आपसे निवेदन है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपसे हम हैं, आप ही ने बनाया है, आपके प्यार आपके दुलार ने बनाया है। हम फिर से आपको वादा करते हैं गणित में 100 में 100 दिलाएंगे। लेकिन आप लोग एक बार लिखिएगा, पावर ऑफ बिहारी। ठीक है, आई लव यू ऑल, लव यू, लव यू। मेरी बाबू बहिनी सब लोग एकदम खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़िए, एकदम गनगना जाएगा माहौल 2027 में। मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। जय हो। सभी लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा, दिल फेंक के मारिएगा। लव यू लव यू लव यू लव यू।